व्यवहित प्रत्नामुखं निरीक्ष्य स्वजनवदात् विमुखस्य दोषबोध्या कुमतिं हरदात्मविद्ययाय शररति परमस्य तस्य मेस्तु व्यवहित प्रत्नामुखं निरीक्ष्य स्वजनवदात् विमुखस्य दोषबोध्या कुमतिं हरदात्मविद्ययाय शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु व्यवहित प्रत्नामुखं निरीक्ष्य स्वजनवदात् विमुखस्य दोषबोध्या कुमतिं हरदात्मविद्ययाय शरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु व्यवहित प्रत्नामुखं निरीक्ष्य स्वजनवदात् मुख्यस्य दोषबोध्या कुमतिं हरदात्मविद्यया शरणरति परमस्य तस्य व्यवहित प्रत्नामुखं निरीक्ष्य स्वजनवदात् विमुखस्य दोषबोध्या कुमतिं हरदात्मविद्ययाय शरणरति परमस्य तस्य मे अस्तु व्यवहित प्रत्नामुखं निरीक्ष्य स्वजनवदात् विमुखस्य दोषबोध्या कुमतिं हरदात्मविद्ययाय शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु व्यवहित प्रत्नामुखं निरीक्ष्य स्वजनवदात् विमुखस्य दोषबोध्या कुमतिं हरदात्मविद्यया शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु व्यवहित प्रत्नामुखं निरीक्ष्य स्वजनवदात् विमुखस्य दोषबोध्या कुमतिं हरदात्मविद्ययाय शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु मुखं निरीक्ष्य स्वजनवदात् मुख्यस्य दोषबोधया कुमतिं हरदात्मस्य विद्ययाय शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु प्रत्नामुखं निरीक्ष्य स्वजनवदात् विमुखस्य दोषबोध्या कुमतिं हरदात्मविद्ययाय शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज जी की
जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तब श्री भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। तो पिछले श्लोक में चर्चा की कि भगवान सबकी क्या छीन रहे थे? आयु। तो केवल न विपक्षियों की आयु छीन रहे थे, अपितु मैंने देखा कि अर्जुन की जो कुमति थी उसका भी भगवान क्या कर रहे थे? हरण कर रहे थे। तो उसको भीष्म पितामह वर्णन कर रहे हैं। यानी भीष्म पितामह को ये बात पता थी कि भगवान अर्जुन को क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य। व्यवहिता का मतलब जो सुसज्जित थी और दूर खड़ी थी, मतलब व्यू में स्थित थी, उसको क्या कहते हैं? व्यवहिता। और सेना कहाँ थी? दूर थी। और किसकी सेना? कौरवों की। यहाँ विशेष तौर पे कौरवों की, क्योंकि कौरवों की सेना को देखकर ही प्रतना मुखम, प्रतना कहते हैं सेना को, सेना के मुख को देखकर। अब सेना का मुख क्या हुआ? कमांडर्स। हाँ, कमांडर्स। जो सेनापति हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये आगे होते थे। मतलब आजकल की जैसे नहीं कि जो भाई वो हैं लीडर हैं वो पीछे हैं और जो सैनिक है वो क्या है? आगे हैं। तो वो आगे होते थे, उनके रथ आगे होते थे। तो इसलिए वो सेना के क्या होते थे? मुख जैसे होते थे। इसलिए प्रतना मुखम निरीक्षा। निरीक्षा मतलब अच्छे ढंग से उसने उसका क्या किया? निरीक्षण किया, देखा, है ना। प्रतना, प्रतना स्त्रीलिंग का शब्द है, इसका मतलब होता है सेना, है ना। एक संख्या भी बताई गई, इतनी संख्या को प्रतना कहते हैं कि उसमें कितने हाथी होते हैं। तो ऐसे हमारे एक आचार्य ने प्रतना की भी व्याख्या की है, तो वो पूरी जो है संख्या बता रहे हैं उसमें, जो मुख्य तौर पे आगे स्थित होते हैं, तो उसका वो वर्णन कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं 243 गज, 243 गज होते हैं हाथी, गजा, गजहा 243 और 243 यानी 243 रथहा, रथ, और 729 अश्व। 243 बता। 243 तो हाथी हो गया। रथ कितने? रथ भी 243 और 729 अश्व, अश्वाहा, हाँ, और 1215 पैदल। घोड़े कितने? 729, 729। हाँ, 1200 से 1500 नहीं 1215, 1200 से 15 में एक बिल्कुल सही सही। एशाम एकीकृत संख्या, ये टोटल करोगे तो 2430 होंगे, और इसी को प्रतना कहते हैं। 2430 कह रहे हैं वो होंगे, और यही जो है क्या है? प्रतना। प्रतना यानी जो आगे आगे क्या होते हैं? खड़े होते हैं ना। मुख्य मुख्य जो मेन नायक होते हैं उनको आगे खड़ा किया जाता है। तो इसको जो व्यू में खड़ी है ना, व्यवहित का मतलब एक व्यू में अच्छे ढंग से क्या है, ऐसा नहीं है कुछ कहाँ है कुछ कहाँ है कोई नहीं, ऐसा नहीं। तो उसके मुख को देख करके अच्छे ढंग से, तो उसमें अर्जुन क्या हो गया है ना, स्वजन वदाद विमुखस्य, स्वजनों के वध से वो क्या हो गया? विमुख हो गया अर्जुन। विमुखस्य, विमुख का, है ना, क्योंकि उसने सब जगह क्या देखा कि हमारे क्या खड़े हैं? सब संबंधी खड़े हैं। ये गीता में पहले अध्याय में आता है ना, सर्वान बंधुन अवस्थितान, सब जगह क्या खड़े हैं? बंधु ही हैं।
है ना। तो भगवान ने भी रथ जो ऐसे खड़ा करा था, तो उसे मेन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब गुरुजन दिखाई दे रहे थे और कहा कि हम कितना बड़ा पाप कार्य करने के लिए इकट्ठा हो गए। अहो बहुत महत् पापम कर्तुम यद व्यवसिता वयम यद राजा सुख लोभे न हंतुम स्वजनम उद्यता। एक राजा के सुख के लालच के लिए हम अपने लोगों को मारने के लिए इकट्ठा हो गए। कितना बड़ा पाप है ये। तो उसके अंदर ये क्या आया, दोष बुद्धिया, यानी पाप बुद्धि से कि ये पाप है, इसलिए वो क्या हो गया, विमुख हो गया। कहां से विमुख हो गया, युद्ध करने से। स्वजना वदाद विमुखस्य, और इसमें क्या देख रहा था वो, दोष देख रहा था, पाप देख रहा था, इसलिए कह रहे दोष बुद्धिया। तो ये तो अच्छी चीज है उसके अंदर की नहीं, इंसानियत है, ये चीज अच्छी करुणा है, इंसानियत है। महत पाप देख रहा है, कह रहा है भीख मांग के जीवन चला लूंगा पर इनको मारूंगा नहीं। अरे इनसे तो वाक का युद्ध भी नहीं करनी चाहिए, मतलब गुरुजनों से तो वाणी का युद्ध भी नहीं कर सकते। लाओ ये किसकी है, देख लो। गुरुजनों से तो वाणी का युद्ध भी नहीं कर सकते, ये तो फिर आप क्या कह रहे हो, अस्त्र शस्त्र का युद्ध करने के लिए कह रहे हो। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशुभि प्रत्योस्यामि पूजारोरिसूदन। ईशु भी यानी बाणों से युद्ध करूं, जो कि पूजा के योग्य हैं। अरे इनसे तो वचनों से भी युद्ध नहीं कर सकते, आप बाणों से कह रहे हो, है ना। कथम भीष्मम अहम संख्ये, कैसे युद्ध करूं भीष्म से, और द्रोणम च, और द्रोणाचार्य से करूं, है ना। आप मधुसूदन हैं, अरे आप शत्रुओं से युद्ध करते हैं और मुझे कह रहे हैं किससे युद्ध करो, गुरुजनों से करो। भगवान को मधुसूदन कह रहा है। आप तो असुरों को मारते हैं और हमें किसको मारने के लिए कह रहे हैं, गुरुओं को मारने के लिए। ऐसे थोड़ी हो, रहता हुआ वहाँ वैसे भगवान को पुकारते हैं ना। हाँ मतलब नाम आते रहते हैं। हाँ तो हे मधुसूदन, अच्छा मैं लगा दिया ना। तो कथम भीष्मम हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रत्योस्यामि पूजा अरिसूदन। अरिसूदन फिर कह रहा है कि अरिसूदन मतलब शत्रुओं को मारने वाले हैं, और मुझे कह रहे हैं अपने मित्रों को, संबंधियों को मारूं। तो ये बात तो गलत है। तो अर्जुन के अंदर ये महानता है, क्या है, क्या विचार है आप लोगों का? मैंने लग रहा है महानता है, पर इसको भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं, कुमति महरद आत्मवेद्ययायश चरणरति परमस्य तस्य मैस्तु। कुमतिम, ये कुमति है, ये महानता नहीं है। भगवान ने भी महानता नहीं माना इसको, और एक आचार्य भी इसको क्या मान रहे हैं, कुमति। कुमतिम आहरत, जैसे पिछले श्लोक में कहा था ना आयु हरत, इसमें क्या कह रहे हैं कि क्या हर लिया, कुमति। और कैसे हर ली कुमति, आत्मविद्या, अपना तत्व ज्ञान देकर, गीता का ज्ञान देकर अर्जुन की कुमति को क्या कर लिया, हर लिया। और भगवान ने भी निंदा की अर्जुन की। भगवान ने ये नहीं कहा वाह अर्जुन क्या बेटा अच्छे विचार हैं तेरे, है ना। अरे भगवान ने समर्थन नहीं किया, यही है, ये भक्ति है ना। ऐसा ही भक्त होना चाहिए। बहुत अच्छा बेटा, हम चलो चलते हैं। सही बात, मैं भी यही चाहता था युद्ध में हो। जो भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन के अलावा उस मैदान में भीष्म देव जी ने भी सुना? नहीं, किसी ने नहीं सुना, सिर्फ अर्जुन ने सुना। ये जो प्रकरण चल रहा है कि वो ज्ञान दे रहे हैं, हाँ वो उनको पता था कि भगवान ज्ञान दे रहे हैं, पर वो क्या ज्ञान दे रहे हैं वो सिर्फ दो जनों ने सुना। एक अर्जुन ने सुना, एक हनुमान जी ने सुना, और एक संजय ने सुना, संजय ने भी सुना।
है ना, और फिर संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र ने और हम सब ने सुना। धृतराष्ट्र जी ने सुना और फिर भी विमोहित ही रहे। हाँ, वो विमोहित ही रहे, क्योंकि वो अलग भाव से सुन रहे थे। वो अपने पुत्रों की विजय और पांडवों की हार के अभिप्राय से सुन रहे थे। तो ग्रंथ आप किस अभिप्राय से सुन रहे हो, इससे भी फर्क पड़ता है। अगर आप अपने आप को शुद्ध करने के लिए सुन ही नहीं रहे तो ग्रंथ शुद्ध नहीं करेगा। अगर भागवत कोई सुन ही नहीं रहा कि मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, मेरे को भक्ति प्राप्त हो, तो फिर भागवत कैसे पवित्र करेगा? हमें तो सुनने का भी ये भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो 3 जनों ने, हम कह सकते हैं, सुना, इसलिए हनुमान जी ने भी सुना। तो हनुमान जी को बाद में ऐसा कहते हैं कई लोग, पिशाच के शरीर में जाना पड़ा, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई सुनता है तो वक्ता ऊपर होना चाहिए और श्रोता नीचे होना चाहिए। तो जब वो सबसे ऊपर ध्वजा में, वो हनुमान जी कहाँ सुन रहे हैं? ध्वजा में, है ना। तो उनको फिर जो है कहा गया कि भाई कुछ समय के लिए पिशाच के शरीर में जाओ। तो हनुमान जी पिशाच के शरीर में जाके फिर उन्होंने गीता के ऊपर एक भाष्य लिखा, वो आज भी उपलब्ध है, उसका नाम है पैशाच भाष्यम। हनुमान जी पिशाच के शरीर में गए और पिशाच ने बोला, यानी हनुमान जी ने बोला, तो उसको पैशाच भाष्य कहते हैं, है ना। कई लोग कहते हैं वो किसी हनुमान नाम के आचार्य ने लिखा है, और कई लोग कहते हैं कि वो हनुमान जी ने ही लिखा है ना। उसका नाम है पैशाच, प्राचीन भाष्य है, तो उसका नाम है पैशाच भाष्य। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह ने सुनी नहीं थी ये गीता का ज्ञान, पर उनको ये पता था कि भगवान दे रहे हैं और अर्जुन की कुमति को क्या कर रहे हैं, हर रहे हैं। कुमतिम अहरत आत्मविद्याय तस्य, श्रोता को नीचे होना चाहिए, मतलब यहाँ पर हम हाँ नहीं बैठ सकते हैं, ऐसा चिंता मत करो। सब साज के क्यों नहीं जाते? नहीं, कल युग में देखो कुछ छूट है, आजकल उठने खराब है लोगों के, नीचे पीछे नहीं बैठ सकते, वो ऊपर बैठ के सुन लें, यही बहुत बड़ी बात है। और ये ना थोड़ा ज़्यादा ऊंचा, यहाँ नीचे बैठे हुए हैं ना, ऐसा लगता है जैसे कि वो ना किसी राजा के सामने प्रजा बैठी हुई है। नहीं, मेरे को वैसे ही ऊपर लग रहा है, मेरे को लग रहा है कुछ मांगने के लिए आए हुए। सही है, मतलब थोड़ा आपसे ज्ञान ले ही रहे हैं। तो मतलब कहने का भाव यह है कि भीष्म पितामह जो है कह रहे हैं तस्य कृष्णस्य परमस्य, जो परम है, मैं चरणति अस्तु, उनके चरणों में मेरा क्या हो, प्रति हो, मेरा प्रेम हो। यानी बार बार भगवान से क्या एक ही वस्तु मांग रहे हैं कि मेरा भगवान के चरणों में क्या हो, रति प्रेम हो, और कुछ नहीं मांग रहे कि ये चीज हो जाए वो चीज हो जाए, इस प्रकार से यही मांग। तो किसमें? आकर्षण में। आकर्षण कई बार क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए होता है, चला भी जाता है, पर प्रेम जो होता है ना वो लगातार बने रहने वाला होता है। कई बार है ना, एक्चुअल में, पर यहाँ प्रति का मतलब प्रेम ही है ना। आकर्षण का कई बार शब्द क्या होता है कि जैसे संसार में ना कई बार देखते हैं कुछ अच्छे सौंदर्य आदि को देख के लोग क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, पर वो प्रेम नहीं होता है ना। थोड़े समय के बाद जो है वो आकर्षण क्या हो जाता है, चला जाता है, पर प्रेम जब एक बार हो जाता है ना तो वो बना रहता है। इसलिए कई बार ना संस्कृत के शब्दों का सही ढंग से अनुवाद जो है हो ही नहीं सकता। जब तक आप संस्कृत को संस्कृत में नहीं समझो ना, तो उसका अन्य भाषा में बिल्कुल ठीक वैसा अनुवाद नहीं हो सकता, क्योंकि हर भाषा की एक शैली होती है, और कुछ भाषा में वो शब्द अच्छे लगते हैं और वो दूसरी भाषा में बोलो तो वो शब्द अच्छे नहीं लगेंगे, वो एक गाली लगेगी। कई बार ऐसा भी होता है। जैसे उर्दू में एक शब्द बड़ा फेमस है,
जैसे कोई भी कहीं आता है तो कहते हैं तशरीफ रखिए, है ना। अब उसमें वो गलत नहीं माना जाता। अब इसी को हिंदी में बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। वो तशरीफ जिस पार्ट को बोल रहे हो, अब ये नहीं बोल सकते कि उसको रखिए, है ना। हिंदी में वो क्या हो जाएगा, मतलब क्या बदतमीजी की बात कर रहा है ना? ये है, सही है कि नहीं है। तो एक भाषा की हर किसी की मर्यादा होती है। जैसे भागवत में या वाल्मीकि रामायण में जो है कई जगह माता सीता को, जैसे वाल्मीकि रामायण में सुश्रोणी कहा गया है, संस्कृत में ये उच्चारण होता है। और भागवत में भी शिवजी माता पार्वती को कह रहे हैं सुश्रोणी, मतलब सुंदर श्रोणी वाली। अब श्रोणी का मतलब होता है पिछला भाग, तो उसको आप हिंदी में नहीं बोल सकते। तो कुछ भाषा की क्या होती है, किसी भाषा में कोई शब्द अच्छा लगता है, वो अलंकार होता है, और किसी दूसरी भाषा में जाकर वही शब्द क्या बन जाता है, वो एक गलत शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार से अब भागवत में शिवजी पार्वती को कह रहे हैं संस्कृत में, तो वो अच्छा लग रहा है, वो उसमें कोई अमर्यादा या अश्लीलता आदि नहीं है। पर हिंदी में उसी को बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अश्लीलता हो जाएगी। तो इस प्रकार से मतलब कहने का भाव यह है कि संस्कृत का सही ढंग से कई ऐसे शब्द हैं जिनका अनुवाद नहीं हो सकता। जैसे माया का अनुवाद नहीं हो सकता। हम माया से क्या कहेंगे इंग्लिश में, है ना। माया एक व्यापक अर्थ है। ऐसे कई शब्द हैं जिनका अनुवाद हो, रस का अनुवाद नहीं हो सकता। रस को क्या कहेंगे, है ना। तो जो भाव संस्कृत में आता है ना, वो अनुवाद करने के बाद वो भाव अप्रकट सा हो जाता है। तो कह रहे हैं ऐसे भगवान के चरणों में मेरी रति हो, है ना। तस्य परमस्य चरण रति मैं स्तु, मेरी रति उनमें हो। तो जिन्होंने क्या किया था, अपने भक्त के ऊपर इतनी कृपा की थी कि उनकी कुमति को भगवान ने क्या कर लिया था, हर लिया था। और भगवान, जैसे मैं बता रहा था, भगवान ने सम्मान नहीं किया था अर्जुन की इस बात का। भगवान ने क्या कहा था, कलमश कहाँ से आया। कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन, कि ये कलमश तुम्हारे अंदर कहाँ से आया और विषम परिस्थिति में उपस्थित हो गया। ये अनार्यों के द्वारा आचरित है, अस्वर्ग को देने वाला है और अकीर्ति को देने वाला है। इससे कीर्ति भी नहीं होगी, स्वर्ग भी नहीं होगा, और इसका आचरण भी कौन करते हैं, अनार्य लोग, है ना। तो उस प्रकार से भगवान ने, और फिर कहा आगे भगवान ने तो और डांटा और कहा ये नपुंसकता तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई, ये क्लीवपना कहाँ से आ गया। क्लेभ्यम मागम समापार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके उठो और युद्ध करो। ये दूसरे अध्याय का तीसरा, पहला वाला दूसरे का दूसरा था। तो भगवान ने समर्थन नहीं किया, भगवान ने क्या किया, उसकी अर्जुन की निंदा की। और यहाँ भीष्म पितामह भी इसको क्या कह रहे हैं, कुमति, कुमति कह रहे हैं कि उसकी कुमति को भगवान ने क्या कर लिया, हर लिया। तो इस प्रकार से अर्जुन के अंदर दोष बुद्धि तो थी नहीं। अर्जुन एक्चुअल में, यहाँ पे हमारे एक आचार्य चक्रवर्ती पाद जी वो लिखते हैं कि अर्जुन के अंदर ये जो दोष बुद्धि आई थी स्वजनों के वध की, या ये जो कुमति आई थी, ये तदानिक थी। तदानिक मतलब उस समय की ही थी, क्योंकि अर्जुन नित्य पार्षदत्वात् नर अवतारत्वात्, है ना। अर्जुन जो है भगवान के नर अवतार हैं, नर नारायण भगवान है और नर के अवतार अर्जुन हैं, और भगवान के नित्य पार्षद हैं। तो उनमें ये अज्ञान कुमति आ ही नहीं सकती, ये भगवान के द्वारा उत्थापित की गई थी। जैसे भगवान ने अभी एक जने के अंदर और कुमति डाली है, किसके अंदर, अभी किसके अंदर कुमति डाली है भगवान ने, युधिष्ठिर के अंदर। उसी लिए तो आए हैं, मेन कथा को याद रखो ना, यहाँ आए क्यों हैं भगवान, युधिष्ठिर को। तो जैसे भगवान ने इस समय युधिष्ठिर के अंदर ये अज्ञान डाला, उसी समय किसके अंदर डाला था,
अर्जुन के अंदर। और किस लिए डाला था? शास्त्रों में संसार में गीता शास्त्र की स्थापना के लिए, गीता ज्ञान देने के लिए, है ना, भगवान ने सारा जो है योजना बनाई थी। इसलिए यहाँ पे कुमतिम अहरत ये अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए है कि भगवान हम सबकी कुमति क्या कर ली, हर ली। किससे? आत्मविद्या। तो सच्चाई बोल रहे हैं ना, भगवान है, आप सब कुछ है, नहीं, वो युद्ध राज्य स्वीकार नहीं कर रहा था ना, ये मोह आ गया था ना उसके अंदर। हाँ, राज कह रहा था मैं राज्य नहीं स्वीकार करूंगा, ये सब हाँ मेरे कारण इतने लोग मारे गए हैं। तो ये कुमति केवल अर्जुन की हरण नहीं की, कुमति किसकी हरण की है? हम सब की। मतलब उसके बाद भी और अभी तक भी और आगे भी जो गीता को पढ़ेंगे सबकी कुमति क्या होगी? दूर होगी। यानी ये भगवान की कृपा तत्कालिक नहीं थी, ये सर्वकालिक है और आगे तक क्या है, ये कृपा चलती रहेगी। यानी इसके द्वारा भगवान ने जैसे पहले कहा ना कि युद्ध आदि को जीत लिया, इसके द्वारा भगवान ने पूरे संसार को जीत लिया। सबके अज्ञान को दूर करके भगवान ने क्या कर लिया? पूरे संसार को जीत लिया और पूरा संसार भगवान का क्या हो गया? सदा के लिए ऋणी हो गया। भगवान ने सबकी कुमति हर ली। जो जो गीता का ज्ञान क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे, उनका ज्ञान जो है दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार ऐसे भगवान में, ऐसे परम भगवान में मेरा मन लगे, मेरी रति हो, ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने भी समर्थन नहीं किया था और अर्जुन में ये भगवान के द्वारा उत्पन्न थी। अर्जुन में कोई नेचुरल अज्ञान नहीं था, वो तत्कालिक था और उसको भगवान ने गीता के ज्ञान से क्या कर दिया? दूर कर दिया। तात्पर्य सुनिए, फिर अगले श्लोक में चलेंगे। तात्पर्य, राजाओं तथा सेनापतियों को लड़ने वाले सैनिकों के समक्ष खड़ा होना पड़ता था। वास्तविक युद्ध की प्रणाली यही है। तब राजा तथा सेनापति आज के तथाकथित राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री जैसे नहीं होते थे। जब बेचारे सैनिक या भाड़े के सिपाही एक दूसरे से आमने सामने लड़ रहे होते थे तो राजा या सेनापति घर में बैठे नहीं रह सकते थे। यह आधुनिक प्रजातंत्र का विधान हो सकता है, लेकिन जब वास्तविक राजतंत्र था तो सम्राट ऐसे नहीं होते थे। यानी वो खुद युद्ध में जाते थे और अपनी सेना का क्या करते थे? उत्साह बढ़ाते थे। ये प्रभुपाद जी किस शब्द के लिए ऐसा कह रहे हैं? श्लोक में कौन सा शब्द है ऐसा? मुखम, मुखम, प्रतना मुखम, इसको निरीक्षा, उसको देख करके। यानी मुख का मतलब है कि जो मेन थे वो सब क्या थे? आगे थे, तो उनको देख करके ना। और ऐसा ही मतलब पहले होता था, मतलब वो पेशे नहीं होते थे जो बड़े बड़े जो है राजा होते हैं। पर आजकल के मंत्री वगैरह तो अब ऐसा हो गया, वो जा ही नहीं सकते आगे। जो योग्यता पर विचार किए बिना चुने जाने वाले कायरों जैसे हों। मतलब ये जो जैसे अब अंग्रेजों की सरकार थी तो उस समय क्या भारत की आबादी आप क्या सोच रहे हो कितनी थी? कम नहीं, मतलब कम थी तब भी कितनी होगी? 15-20 करोड़ तो होगी, 20 करोड़ के आसपास तो थी। तो उन 20 करोड़ लोगों पर शासन करने के लिए क्या 25 करोड़ अंग्रेज आ गए थे क्या? कितने अंग्रेज आए थे? कुछ मतलब हजारों में होंगे, है ना, हजारों में होंगे, लाखों में भी नहीं होंगे। और अधिकतर किन लोगों को उन्हें किराए पे लिया था? यहीं के लोगों को, यहीं के लोगों को वो अपनी कुछ मासिक सैलरी के लिए वो अंग्रेजों का क्या कर रहे थे? साथ दे रहे थे। जब वो पंजाब में वहाँ जो मारा गया अमृतसर में सरेआम जलियांवाला बाग, तो वो जनरल जो था, हाँ, उसने मारा नहीं था किसी को, मारा हिंदुस्तानियों नहीं था, उसने सिर्फ आदेश दिया था। उसमें से अगर कोई एक हिंदुस्तानी के अंदर थोड़ा अगर वो मानवता जागती तो 2-4 गोली डायर को ही मार देता।
है ना, क्या होता ज़्यादा से ज़्यादा, वो मतलब सैलरी के लिए कर रहे थे ना, है ना। अगर थोड़ी क्रोध गुस्सा आता किसी के अंदर आता तो वो गोली उसके ऊपर ही मार सकता था, तो पर उन्होंने नहीं मारी, किसी ने किसी के अंदर ऐसे नहीं जागा कि वो निर्दोष को मार है पर इसको नहीं मार है। तो मतलब ये क्या है कि वो सब क्या है, किराए के हैं, है ना, वो अपनी सैलरी के लिए सब कर रहे हैं। पर पहले जो होता था ना, ये राजा वगैरह ये सब ऐसा उत्साह भरते थे क्योंकि युद्ध में क्या है, खुद आते थे, है ना, खुद लड़ रहे हैं, तो सबके अंदर वैसा शौर्य वैसा उत्साह होता था। तो ऐसे लोग जब युद्ध में वीर गति को भी प्राप्त होते थे ना, तो उन्हें स्वर्ग की क्या हो जाती थी, प्राप्ति हो जाती थी, क्योंकि वो उत्साह से, है ना, वो मरे हैं और उन्हें पीठ नहीं दिखाई इस प्रकार। धर्म भी तो हाँ, स्वधर्म का पालन किया है। आगे, जैसा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से स्पष्ट है, दोनों पक्षों के नेता यथा द्रोण, भीष्मदेव, अर्जुन तथा दुर्योधन सोए हुए नहीं थे। वे सभी ऐसे युद्ध में भाग ले रहे थे जो आबादी से कहीं दूर लड़ा जा रहा था, है ना। उन्होंने एक ऐसा स्थान चुना जहाँ ज़्यादा आबादी नहीं थी और युद्ध कहाँ लड़ रहे थे, है ना। साथ में वो भी ध्यान रखा कि वो स्थान पवित्र होना चाहिए ताकि वहाँ मरने वाले लोगों को क्या हो, उसके लाभ हो पवित्रता का, इसलिए धर्म भूमि कहा गया उसको। इसका अर्थ यह हुआ कि निर्दोष नागरिक प्रतिद्वंदी राशि दलों के युद्ध के प्रभाव से बचे रहते थे। ऐसे युद्ध में जो कुछ हो रहा होता था उसे नागरिकों द्वारा देखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें तो अपनी आय का चौथा भाग शासक को देना होता था, चाहे वह अर्जुन हो या दुर्योधन। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों दलों के सेना नायक आमने सामने खड़े थे। अर्जुन ने उन्हें अत्यंत करुणा से देखा तथा पछताने लगे कि राजलिप्सा के कारण युद्ध क्षेत्र में वो अपने स्वजनों को ही मार डालेगा। वह दुर्योधन द्वारा बनाए गए विशाल सैन्य व्यूह से रंच मात्र भी भयभीत नहीं था, लेकिन श्री भगवान का दयालु भक्त होने के कारण उसे सांसारिक वस्तुओं से स्वाभाविक वैराग्य था। अतः उसने निश्चय किया कि वह सांसारिक वैभव के लिए युद्ध नहीं करेगा, लेकिन यह तो अल्प ज्ञान के कारण था। इसलिए कहा गया है कि उसकी बुद्धि कलुषित हो गई थी। उसकी बुद्धि कभी भी कलुषित नहीं हो सकती थी क्योंकि वह श्री भगवान का भक्त तथा नित्य सखा था, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय से स्पष्ट है। 4थे अध्याय में ऐसा कुछ कहा है भगवान ने कि तुम मेरे जो है भक्त हो, मेरे सखा हो, है ना, ऐसा कहा है ना। और साथ में एक बात और कही है भगवान ने कि मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, है ना, पर मुझे सब कुछ याद है और तुम्हें याद नहीं है ना। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय से स्पष्ट है, अर्जुन की बुद्धि कलुषित प्रतीत होती थी, अन्यथा मिथ्याध्यात्म बुद्धि के द्वारा भौतिक बंधन में पड़े हुए कलुषित बद्ध जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देने का अवसर कैसे प्राप्त होता। श्रीमद् भगवद गीता संसार के बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सुनाई गई, जिससे वे शरीर को मिथ्या ही आत्मा न मान बैठें और परमेश्वर के साथ आत्मा के नित्य संबंध को पुनः स्थापित कर सकें। श्री भगवान द्वारा आत्मविद्या का प्रवचन मुख्य रूप से ब्रह्मांड के सभी भागों के समस्त व्यक्तियों के लाभ के लिए हुआ था। ये वास्तव में केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये किसके लिए था, सब के लिए था। अगले श्लोक में चलते हैं। ये कुरुक्षेत्र पहले से ही धर्म क्षेत्र, हाँ, पहले से ही धर्म क्षेत्र है, किस कारण? क्योंकि एक्चुअल में कई धर्म क्षेत्र पहले से ही हैं। तो कुरुक्षेत्र जो है देव यज्ञ करने की स्थली है, देवता लोग यहाँ पे यज्ञ करते हैं आके, है ना। और जय कभी भी सूर्य ग्रहण आदि लगता है तो सब लोग कहाँ इकट्ठे होते हैं, कुरुक्षेत्र में। यहाँ एक ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया एक महान विशाल सरोवर है। वैसे सरोवर है ना बहुत छोटे छोटे होते हैं, पर वहाँ का सरोवर देखो काफी विशाल है कुरुक्षेत्र में। अगर आप जाओ कभी तो वो शुरू से ब्रह्मा जी के समय से वो पवित्र भूमि रही है और देवता लोग वहाँ आते रहते हैं यज्ञ आदि करने के लिए। इस प्रकार से
स्वनिगमम् अपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतम् अधिकर्तुम् अवप्लुतो रथस्था धृतरथचरणो अभ्याचलद्गुर् हरेरिव गन्तुम् एवं गतोत्तरीय। मेरी इच्छा को पूरी करते तथा अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस प्रकार कोई सिंह किसी हाथी को मारने हेतु दौड़ पड़ता है। इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। स्वनिगमम, निगम कहते हैं प्रतिज्ञा को। अब निगम के कई अर्थ होते हैं। निगम का मतलब होता है वेद, है ना। तो यहाँ निगम का अर्थ क्या है? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, अपनी सत्यनिष्ठा। और क्या प्रतिज्ञा थी? निशस्त्रम सहाय मात्रम करिष्यामि। निशस्त्रम, शस्त्र नहीं उठा के मैं केवल क्या करूंगा? सहायता मात्र करूंगा। और उसी सहायता में सबकी आयु वायु छीन लिया ना। ये सहायता कर रहा है ना। भगवान यही कहा था। अच्छा, ये प्रतिज्ञा जब सुनी भीष्म पितामह ने, भीष्म पितामह को बड़ा गुस्सा आया, है ना। गुस्सा क्यों आया? अच्छा, हम कोई मतलब वो है क्या? वो जो कौन सा पौधा होता है जो उसको उंगली दिखा वो मुरझा जाता है, छुई मुई का। क्या हमें वो समझ लिया है क्या कि उंगली दिखाएंगे वो मर जाएंगे? है ना। कैसे नहीं उठाएंगे, मैं देखता हूँ। उठवाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। कृष्णम शस्त्रम ग्राहिष्यामि, ये प्रतिज्ञा भीष्म ने की। अर्जुन, कृष्ण की प्रतिज्ञा थी निशस्त्रम सहाय मात्रम करिष्यामि। और भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा की? कृष्ण शस्त्रम ग्राहिष्यामि, कृष्ण से शस्त्र ग्रहण करवा कर रहूंगा, नहीं तो फिर हमारा नाम भी भीष्म नहीं है ना। उन्होंने भी प्रतिज्ञा ले ली। वो ऐसे ही मार देंगे हमें, हम कुछ नहीं करेंगे, है ना। ऐसे कैसे होगा, है ना। वो भी चौड़े हो गए, है ना। उन्होंने जब सुना बड़ा उनको गुस्सा आया, ऐसे कैसे भाई, शस्त्र क्यों नहीं उठाएंगे, है ना। उठाओ शस्त्र, लड़ो, सामने आओ, है ना। तो कहना स्वनिगमम अपहाय, अपनी प्रतिज्ञा को क्या कर दिया? अपहाय, त्याग दिया, है ना। अपहाय का मतलब त्याग दिया। और मत प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा को ऋतम कर तुम, ऋतम यानी सच करने के लिए, है ना। मेरी प्रतिज्ञा को क्या करने के लिए? सच करने के लिए। अधिकम कर तुम, उसे अधिक बनाने के लिए। किससे अधिक बनाने के लिए? अपनी प्रतिज्ञा से। कर तुम मतलब करने के लिए। वो क्या हो गए? अवप्लुता, नीचे उतर आए। कहां से नीचे उतर आए? रथस्थ, रथ से। और नीचे उतर के खाली खड़े नहीं रहे, क्या क्या उन्होंने? धृता रथ चरण, रथ का चरण क्या कर लिया? धृता, धारण कर लिया। अब रथ का चरण क्या हुआ? पहिया, उसको धारण कर लिया। मतलब क्योंकि वहाँ रथ जो है ना टूटे होते हैं युद्ध भूमि में, तो कई जो है रथ के पहिए वगैरह भी थे, तो उसमें से एक पहिया जो है उठा लिया। ये मत समझना कि अर्जुन के रथ का पहिया उठाया है ना। किसी रथ का जो टूटा हुआ था उसका पहिया क्या है, भगवान ने उठा लिया। और वो पहिया भगवान ने जैसे ही उठाया वो एक प्रकार से सुदर्शन बन गया भगवान के हाथ में जाकर, है ना। क्या बन गया? सुदर्शन। इसलिए भगवान के सुदर्शन को कई जगह शास्त्रों में रथ चरण नाम भी है ना। इवन नारायण कवच में भी रथ चरण ही आता सुदर्शन का नाम, है ना। अभ्याचलत, और बड़ी तेजी से भगवान चले। अभ्यायात, है ना, चलत। और जब चल रहे थे बड़ी तेजी से तो पूरे विश्व को अपने भीतर लेके चलते हैं। तो पृथ्वी क्या करने लगी? कपकपी होने लगी। पृथ्वी पग पग पे डगमगाने लगी। चलत गु, जैसे जब भगवान वामन जा रहे थे बलि यज्ञशाला में, तो वहाँ भागवत में लिखा है पग पग पे पृथ्वी हिल रही थी, क्योंकि भगवान सारे भार को लेके चलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ भी भगवान के अंदर कई बार पूरे विश्व का आवेश आ जाता है, तो पृथ्वी क्या होने लगती है? डगमगाने लगती है। हाँ, भगवान भगवत आवेश में आ गए हैं, है ना, और बड़े गुस्से में आ गए हैं, क्योंकि वो बाण मारे जा रहे थे,
इवन वो अर्जुन को तो मार ही रहे थे, कृष्ण को भी मार रहे थे। तो फिर और जब अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि आज अर्जुन को मार ही देंगे ये, क्योंकि अर्जुन जब तक वो अपना बाण निकाले तब तक वो कितने बाण चला रहे थे। ऐसे भीष्म पितामह बड़े उत्साह से युद्ध कर रहे थे, लगता है कि आज अर्जुन का आखिरी दिन है। तो भगवान से सहन नहीं हुआ, भगवान एकदम नीचे उतरे, है ना। हरिर इव हंतुम विभम, जैसे कोई शेर हाथी को मारने के लिए आया। मतलब क्या उदाहरण दिया है ना, है ना। शेर किसको मारने के लिए आ रहा है? हाथी को मारने के लिए आ रहा है ना। यहाँ पे अगर और कोई उदाहरण देते गीदड़ आदि, वो शोभा नहीं देता, क्योंकि यहाँ हरि के स्थान पे कौन है? मतलब शेर के स्थान पे कृष्ण, और हाथी के स्थान पे कौन है? भीष्म पितामह, है ना। हरिर इव हंतुम इभम, और गतो उत्तरीय, और जब बड़ी तेजी से चल रहे थे तो उनका उत्तरीय वस्त्र वो भी नीचे गिर गया। उत्तरीय वस्त्र मतलब ऊपर का जो दुपट्टा होता है, वो जो है उतर गया। गतो उत्तरीय, ऊपर के वस्त्रों को क्या कहते हैं? उत्तरीय कहते हैं। यानी भगवान देखो कितना भक्त वात्सल्य है, और ये किसके प्रति भक्त वात्सल्य है ना? भीष्म के ऊपर है और अर्जुन के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर है। क्योंकि भगवान किसकी प्रतिज्ञा के लिए ऐसा कर रहे हैं? भीष्म पितामह के लिए, है ना। तो उनके प्रति भी भक्त वात्सल्य है, क्यों? वरना भगवान कहे भाई मैं तो उठाऊंगा नहीं, तुम्हारी प्रतिज्ञा तुम जानो, है ना, मैंने कसम खा रखी है। नहीं, भगवान ने उनकी प्रतिज्ञा भी सच की और अर्जुन की भी क्या की? रक्षा की। दोनों की प्रतिज्ञा, मतलब दोनों के प्रति क्या भगवान दिखा रहे हैं? भक्त वात्सल्य दिखा रहे हैं। इसलिए भीष्म पितामह याद कर रहे हैं कि न केवल उन्होंने कुमति हरण की, न केवल आयु हरण की, अपितु हम लोगों के ऊपर इतनी कृपा की कि अपनी प्रतिज्ञा को भी भगवान ने तोड़ दिया, है ना, उसका त्याग कर दिया। और मेरी प्रतिज्ञा को सच करने के लिए, उसको अधिक करने के लिए भगवान ने क्या कर लिया? रथ का पहिया जो है भगवान ने उठा लिया। मत स्व निगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थ धृत रथ चरणों अभ्या चलत गो हरिर इव हंतुम इवम गतो उत्तरीय। भगवान का भक्त वात्सल्य, कि भगवान अपने भक्तों से जो है कितना प्रेम करते हैं। वैसे कोई व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं करता, है ना। संसार में भी कोई व्यक्ति अगर अपनी कोई प्रतिज्ञा ले लेता है तो मतलब जो वास्तव में सज्जन या सच्चा व्यक्ति होता है वो प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता अपनी। और फिर भगवान अपनी प्रतिज्ञा त्याग कर दें, छोड़ दें, उसकी परवाह न करें। पर भक्त के लिए भगवान अपने वचन का भी क्या कर सकते हैं? त्याग कर सकते हैं। जैसे वो एक कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। पर भगवान ये सब नहीं मानते, भगवान सिर्फ भक्त को देखते हैं। अगर भक्त के लिए वचन भी अगर तोड़ना पड़े तो भगवान तोड़ देंगे, प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े तो भगवान क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। भगवान भक्त के आगे कुछ नहीं देखते और भक्त भी भगवान के आगे कुछ नहीं देखते, है ना। दोनों तरफ से संबंध होता है। हम भगवान को छोड़ के और कुछ देखें तो फिर भगवान भी कहेंगे भाई ठीक है चलो, है ना। ऐसा नहीं, दोनों तरफ से प्रेम का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो भगवान भी अपने भक्तों के आगे किसी प्रतिज्ञा को कुछ नहीं मानते। उन्होंने तोड़ दिया अपनी प्रतिज्ञा, कोई बात नहीं, है ना। पहले किसकी रक्षा होनी चाहिए? भक्ति की रक्षा। तो अर्जुन रोक रहा है भगवान को, नहीं प्रभु नहीं। और भगवान गुस्से में, जैसे लड़ाई होती है ना तो दो चार जने रोकने वाले होते हैं, है ना। वो एक जना, भगवान सच में ऐसे आवेश में जा रहे हैं कि अभी मार देंगे भीष्म को, और अर्जुन क्या कर रहा है? भगवान के चरण पकड़ रहा है और भगवान का वो उठाया हुआ रथ का पहिया और बिल्कुल ऐसे कर रहा है, घूम रहा है जैसे सुदर्शन चक्र हो। और भीष्म पितामह जो है वो हाथ जोड़ के बस भगवान के सौंदर्य को देख रहे हैं, है ना। वो चाहते ही यही थे कि भगवान ऐसा करें, दिखाएं कि भगवान कितना अपने भक्त से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो वो इसीलिए सब कर रहे थे, है ना। तो वो भगवान के पूरे रूप माधुर्य का, उनके वीर रस का क्या कर रहे हैं? भीष्म पितामह आस्वादन कर रहे हैं। और उसी को यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान कितने दयालु हैं कि मेरी प्रतिज्ञा को सच करने के लिए, अधिक करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। पर पहले तो भक्त भी ऐसे होते थे ना कि वो भक्ति में अपना शरीर भी त्याग देते थे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। हाँ बिल्कुल होते थे, उनका विश्वास था भगवान में।
अब आजकल के भक्त भी लड्डू पेड़े वाले हो गए ना। अच्छा प्रभु जी, वही चक्र जो छोड़ा था भगवान ने, फिर चक्र उनके ऊपर प्रहार नहीं किया, फिर वही पहिया जो छोड़ा वही एक चक्र था, इसका थोड़ा सा प्रकाश करें। पहिए का हुआ क्या? अच्छा क्या हुआ? एक चक्र धाम जो बना। हाँ हाँ, ऐसा कहते हैं, जो एक चक्र है वहीं भगवान ने वो छोड़ा तो वहाँ जाके वो गिरा था और उससे वो जो है स्थान बन गया एक चक्र इस प्रकार। हाँ हाँ, वहीं पे पास में ही है। तो चलाया नहीं वो नित्या, जो उठाया? हाँ चलाया ना, मतलब भीष्म पितामह के ऊपर नहीं चलाया ना, क्योंकि अर्जुन ने रोक दिया ना। हाँ हाँ, रुक गए, क्योंकि अर्जुन ने पैर पकड़ लिया ना, तो रुक गए फिर। मतलब उठाया तो था मारने के लिए, पर वो चलाया नहीं। वो चला भी नहीं सकते थे, क्योंकि सामने भी क्या था, सामने भी भक्त था। ये अर्जुन के लिए ये दिखाना चाहते थे विस्मिता, या सिर्फ भगवान के लिए ये होती है, चला रहे थे भगवान के ऊपर और अर्जुन के ऊपर? ये भीष्म पितामह है ना, वो दिखाना चाहते थे कि भगवान अपने भक्त के लिए प्रतिज्ञा को भी वैल्यू नहीं देते अपनी। लेकिन अर्जुन को तो ऐसा कुछ इंडिकेट तो नहीं कर रहे थे ना, क्या ये भीष्म पितामह जो अर्जुन को मारने के लिए? हाँ, अर्जुन क्यों नहीं मेरे साथ युद्ध कर रहे, इसके लिए नहीं, अर्जुन कर रहा था ना युद्ध, अर्जुन युद्ध कर रहा था। और भीष्म, एक्चुअल में भीष्म पितामह ना दिखाना चाहते थे दुर्योधन को भी, क्योंकि दुर्योधन दोषारोपण कर रहा था। दुर्योधन ने एक दिन कहा भीष्म पितामह को कि आप नमक तो हम खा हमारा रहे हो और युद्ध उनकी कर नहीं रहे, मन से नहीं कर रहे। आप युद्ध किस लिए कर रहे हो? नाम मात्र के लिए कर रहे हो, खाना पूर्ति कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ सब, क्योंकि अगर आप सही ढंग से युद्ध करने पे आओ तो अर्जुन ऐसा कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं है जो आपके सामने टिक जाए। मैं आपको जानता हूँ आप क्या हो, है ना, कोई भी आपके सामने टिक नहीं सकता। तो वो भीष्म पितामह के ऊपर बारंबार क्या कर रहा था, दोषा। तो उसने भीष्म पितामह, कल ऐसा युद्ध होगा, तुम देखना कल क्या होता है। तो तब भीष्म पितामह ने ऐसा भयंकर युद्ध किया कि भगवान अपने भक्ति की रक्षा के लिए, है ना, उन्हें पूरा विश्वास था मैं जब अर्जुन के ऊपर आक्रमण करूंगा तो वो अपनी भक्ति की रक्षा के लिए कोई भी कार्य कर जाएंगे। वो कुछ नहीं देखेंगे प्रतिज्ञा क्या है, वो तुरंत जो है अपना चक्र उठा लेंगे। और भगवान ने ऐसा ही किया। तो भगवान भीष्म पितामह ने दिखाया कि भगवान भाई हम चाह कर भी इनको नहीं मार सकते, क्योंकि इनके साथ कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान भीष्म पितामह ने ये भी दिखाया कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, कितना वात्सल्य है। तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसे कार्य किया। और दुर्योधन ने भी देखा भाई युद्ध तो सही ढंग से कर रहे हैं, अब इधर सामने पार्टी ऐसी आ गई है, क्या करें। तो उस प्रकार से उसको भी थोड़ी क्या हुई, संतुष्टि हुई, क्योंकि वो बारंबार दोषारोपण कर रहा था। तो कई बार जो है ना, जो बॉस होता है उसको खुश करने के लिए भी कई कार्य करने पड़ते हैं। तो ये है। तो उसका तात्पर्य पढ़ने का तो टाइम नहीं है, फिर कल ही परसों ही पढ़ेंगे। ठीक है। छोटा सा प्रश्न था कि जैसे युद्ध के मैदान में इतना बड़ा व्यू लगा हुआ है, अब जैसे आज के टाइम में जैसे हम लोग तो स्पेक्स पहन रहे हैं, नॉर्मली अगर हम दूर भी देखें जिसके स्पेक्स भी नहीं है तो भी दृष्टि कैसे जाती थी? पे वो दुर्योधन खड़े हैं, पे वो खड़े हैं, तो उस समय दो चीजें हैं। द्वापर युग में मतलब दृष्टि भी काफी, हाँ, एक तो अभी के समान नेत्र कमजोर नहीं थे, क्योंकि वो बचपन से फोन नहीं देख रहे थे, ठीक है ना। तो अपनी आंखें फोन नहीं रहे थे, वो न फोन था न टीवी था। आंखें खराब कौन कर रहा है? फोन, टीवी, लैपटॉप, है ना, ये तीनों बीमारियां नहीं थी, ठीक है। तो दृष्टि तेज थी। और दूसरा ना, रथ के ऊपर ध्वज होता था, वो ध्वज से पहचान होती थी। हर ध्वज में अलग अलग चिन्ह होता था। जैसे अर्जुन के ध्वज कौन सा था? हनुमान जी, कपि ध्वज। तो ऐसे भगवान का गरुड़ ध्वज। तो ऐसे हर किसी का रथ अलग अलग होता है, उसमें ध्वजा से पहचान होती है कि ये योद्धा आ रहा है और इससे है। तो इस प्रकार से ये दो नेत्र भी सही थे और जो है ध्वजा भी थी। अब ऐसे तो एक प्रश्न और भी उठता है कि भाई जब सूत गोस्वामी कथा कर रहे हैं तो 88,000 ऋषि कैसे सुन रहे हैं बिना माइक के?
हाँ क्योंकि तब ये इतनी गाड़ियां नहीं चल रही थी, इतना ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा था, है ना, ये ऐसी बीमारी नहीं थी। मतलब बाहर निकलो, इंडिया में तो इतने बदतमीज लोग हैं भाई, है ना, इतने मतलब हॉर्न बजाएंगे बिल्कुल, मतलब बात बात पे हॉर्न। और यहाँ के लोग भी ढीठ हैं, बिना हॉर्न के वो साइड भी नहीं होंगे, है ना, दोनों तरफ ही कमी है। अच्छा, बाहर विदेशों में हॉर्न नहीं बजाते, वहाँ हॉर्न बजाने का मतलब गाली देना है ना। कहते थे जब मैं रहा था, कहते दो चीजों पे हॉर्न बजाते हैं, किसी ने गलत कर लिया, बजा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, या किसी को बहुत इमरजेंसी है, बहुत ही इमरजेंसी है, लाइफ डेथ का सवाल है, वो हॉर्न बजाता है। वहाँ शांति से चल रहा है, यहाँ तो हाथ ही हॉर्न में रहता है इनका, हाथ तो हॉर्न भी रहता है इधर। यहाँ हाय मची हुई है वहाँ बड़ी शांति से चलता है। तो इस प्रकार से पहले इतनी शांति होती थी कि वो आवाज गूंजती थी, यानी एक व्यक्ति बोल रहा है तो हजारों व्यक्ति उसको क्या कर, कान भी सही थे, सही बात है। रवि को ट्रकों के पीछे लिखा भी होता था, कृपया हॉर्न बजाइए, तेरे को रास्ता चाहिए तो हॉर्न बजा। यहाँ पे तो उसके बगैर सुधरेंगे ही नहीं ना। जिस समय उस समय कहते हैं कि वो समय भी रुक गया था। समय देखो रुक नहीं गया था, भगवान ने बहुत जल्दी दिया था, मतलब सब चुपचाप खड़े देख रहे थे। अब शंख बजने के बाद कोई वेट क्यों करेगा, है ना, भगवान ने सबको मोहित कर रखा था। जब भीष्म पितामह आदि रुक गए ये समझ में आता है, द्रोणाचार्य रुक गए, पर दुर्योधन आदि क्यों रुका है? वो आके कहता है ना, चलो भाई चलो ये शुरू हो जाओ, युद्ध करो। वो सबकी बुद्धि भगवान ने क्या कर ली थी, हर ली थी उस समय। एटलीस्ट अर्जुन नीचे उतर जाता था तो हाँ, तब भी सबकी बुद्धि हर लेते थे वो। तो इस प्रकार भगवान ने बहुत वात्सल्य दिखाया, ठीक है। मतलब पूरा ये मतलब भगवान ने लड़ा है ना। हाँ हाँ, वो तो है उसमें। कौन? हाँ, वो तो भगवान के साथ रहती है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, हिताई गौर प्रेमानंद।